बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। तो सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ अहमदुल्लाह की खिदमत में हाजिर है। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब मास्क क्यों लगाया हुआ है? मास्क को आपको बता दूं, सबसे पहले वो चेक करें, लेलियाँ आ रही हैं, लेलियाँ नहीं बकरियाँ। जोहर की नमाज का टाइम होने वाला है, तकरीबन 12:30 हो गया है। नहा धो के मैं जा रहा हूँ दुकान पे। तो चलिए चलते हैं अभी दुकान पे। और ये अजी बकरियाँ चराने के लिए जा रहे हैं बच्चे। और ऐसा आदमी मोटरसाइकिल काट के नहा धो के फ्रेश हो गए। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज के साथ अदा आ गई। उसके बाद 800 हो गया। तो अभी दुकान पे जा रहा हूँ चाचू के पास। तो चलिए चलते हैं। उधर कारी साहब आए हुए हैं, जो कार साहब तोड़ना गए हुए थे। अभी कार साहब से मिलते हैं। चलिए चलते हैं दुकान पे। बाकी अल्लाह पाक का करोड़ दफ़ा शुक्र, अल्लाह पाक ने एक अच्छा दिन निकाला। सब कुछ अल्लाह से होने का यकीन, अल्लाह के गैर से कुछ ना होने का यकीन, ये हमारा माना है, कीदा है। और अल्लाह जो करते हैं बेहतर करते हैं। अल्लाह पाक मुश्किलात भी लाते हैं। तो अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि जो मतलब सब्र करता है तो सब्र का बदला उसके जन्नत मिलता है। और मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो उन पर फरिश्ते भी उतरते हैं जो सब्र करते हैं। तो अल्लाह पाक सब्र जमीला में दे और मेरे वालिद की कामिल बख्श मग़फ़िरत फरमाए। तो अभी चलते हैं दुकान पे बिना किसी देर की। तो बाइक लिया जी निकाल, बाइक को करते हैं अभी स्टार्ट करके चलिए। तो आगे चेक करो क्या चलता आप आ रहे हैं जी पानी पर इस पर फिल्टर से। तो बाइक लेकर भी चलते हैं जी दुकान पे। बाइक दोबारा बंद हो गई है। और यार मास्क लगाने का मकसद ये आपको बताते हैं, रास्ते में सारे में बड़ी ज़्यादा डस्ट है। रास्ते से बहुत ज़्यादा डस्ट है क्योंकि रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो चलिए चलते हैं दुकान पे। चल दुकान पे तो लीजिए जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और रोड को रफ करके प्लेन करके ऊपर ना कंक्रीट डल रही है। तो जिसकी वजह से यार एक साइड पे कंक्रीट अभी जा रही है, दूसरी साइड पे ना ट्रैफिक की फरावानी है। तो जिसकी वजह से यार सारे रोड की एक साइड पे इतनी डस्ट होती है। ठीक है, जिदू भी तुम पता है रोड बनना हो रोड पे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। बाकी यार चलें थोड़ी देर मुश्किल बर्दाश्त कर लेंगे। इसके बाद यार आसानी होगी, रोड सारा प्लेन बन जाएगा VIP किस्म का और सफ़र करने में आसानियाँ होगी और रोड से डस्ट भी ख़त्म हो जाएगी। तो जी जनाब, मैं ना तकरीबन 5 मिनट का सफ़र तय करने के बाद मैं पहुंच गया दुकान पे। और आगे कार साहब मेरा वेट कर रहे थे। कार साहब ने स्पेशल मैनू मिलन वास्ते इंतज़ार किया है। कार साहब का वड्डा भान है ये जी कारी साहब मेरे पीरो मुर्शद। और साथ में उनके दोस्त बैठे हैं सफ़ेद कमरे में, कारी अल्लाह यार साहब, ये कारीज़ाद साहब के बहुत ही पक्के दोस्त हैं। और साथ आए हुए थे जी भाई उबैद। और इधर बैठे हुए हैं जी चाचू वनीस के दोस्त मियाँ रिजवान साहब। और काट साहब जी स्पेशल मैंने फ़ोन करके बुलाया घर से कि अब्दुल्ला को बुलाएं, अब्दुल्ला से भी मुलाकात करनी है। फैज़ ये कार साहब का बड़ापन है कि पहले जब कार साहब आते थे ना तो हर दफ़ा ना साथ बैठा होता दुकान पे। जैसा कि आपको पता है यार मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता दुकान पे, तो साथ बैठा होता था। तो कार साहब ना उससे ही मिल के से मिल के चले जाते थे। तो मैंने कार साहब को हर दफ़ा मैसेज करना है, कार साहब मुझे नहीं मिल के जाते। फिर जी कार साहब ने मुझे इस दफ़ा स्पेशल फ़ोन करके घर से बुलवाया। और ये कार साहब का बड़ापन ना लगा, कार साहब को जज़ाए खैर दे। और ये मेरे पीरो मुर्शद समझ ले कारी साहब को, ठीक है, मेरे उस्ताद समझ लें, ये मुझे बहुत अच्छी वाज़ नसीहत करते हैं। फिर जी कार साहब की महफिल में थोड़ी देर बैठे, ठीक है, उनसे थोड़ी सी वाज़ो नसीहत ली। और कार साहब का हमने बड़ी टेल लाई कि कार साहब हमसे खाना खा के जाए, मगर जी भाई बैद ने इनकी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया हुआ था और ये पहले ही ऑलरेडी खा के आए थे। बाकी जो हल्की फुल्की चीज़ों के साथ हमसे जो ज़ियाफ़त हो सकती थी कार साहब की हमने भी की। बाकी कार साहब को हम खाना नहीं खिला सके क्योंकि ऑलरेडी भाई बैद ने खाना खिला दिया हुआ था कार साहब को। और कार साहब हमारे लिए जी अपने इलाके की मशहूर बर्फ़ी पसरूर की ना बड़ी मशहूर बर्फ़ी है। और कार साहब के मदरसे के पास ही उसकी शॉप है। उनकी बर्फ़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है। और कार साहब हमारे लिए लेके हुए थे बाबा रखे की, तकरीबन 1960 से उनकी शॉप है। और जितनी भी फॉरेन कंट्री वाले भाई बहन है ना हमारे परदेसी भाई, वो बहुत ही पसंद करते हैं उस बर्फ़ी को, स्पेशल बाहर भी जाती है। और बाकी यार एक और चीज़ की मुझे समझ नहीं आई, उस बर्फ़ी का कलर होता है ग्रीन। और आज तक मुझे उस बात की समझ नहीं आ सकी कि कलर ग्रीन कैसे कर देते हैं बर्फ़ी का। बाकी जी फिर कार साहब ने हमसे इजाज़त ली और कार साहब चल दिए जी वापस। बाकी जी कार साहब मेरे ना उस्ताद भी हैं कारी साहब और साथ में मेरे चाचू के दोस्त भी हैं। और ये मुझे बहुत ही अच्छी वाज़ और नसीहत
बातें करते हैं, जिसकी वजह से यार मैं इनको प्यार से पीरो मुर्शद कह लेता हूँ। और यार जिसकी वजह से मुझे यार बड़ी मामलात में इनसे रहनुमाई लेता हूँ अक्सर मामलात में ज़िंदगी के, तो मुझे बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। फिर जी सीन कट होकर चला जाता है, मैं मिठाई का डब्बा लेके घर पहुँचता हूँ। घर पहुँच के ज़ोहर की नमाज़ अदा करता हूँ और फिर जी घर में थोड़ी देर आराम करने के बाद जी असर की नमाज से थोड़ी देर पहले मैं चला जाता हूँ कब्रिस्तान अपने वाला साहब की कब्र के। जब मैं वाला साहब की कब्र पे फातिहा खानी करने जाता हूँ ना, तो पीछे से मेरे दोस्त ना घर मेरा पता करने जाते हैं सारे। तो यार मैं घर नहीं मौजूद होता तो मेरे पीछे कब्रिस्तान आ जाते हैं, क्योंकि उनका मालूम होता है कि मैं इस टाइम कब्रिस्तान जाता हूँ। फिर जी कब्रिस्तान से भी हम बाहर भी नहीं निकलते, तो हमारे पैसों का रौला बन जाता है, क्योंकि असी करनी होंगी पार्टी, तो सारे बंदे पैसे पा के ते हर रोज़ रात को पार्टी करने आ। फिर जी असी कब्रिस्तान जो बाहर भी नहीं निकलते थे, लूडो खेडन लग पैंदे ने कब्रिस्तान की साइड से बह के, और मैं चला जाता हूँ असर की नमाज़ पढ़ने। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही हम सारे इकट्ठे होकर वापस जाते हैं गाँव। गाँव जाके जी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे आती है भाई शहद की काल के सेट तैयार हो गया है जो मैंने तैयार किया, तो उसकी ना आकर फ़ोटो शूट करो। तो ये है जी बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन, और ये कस्टमाइज डिज़ाइन है, कस्टमर ने डिमांड की थी और भाई शाह ने इसकी बना दिया, बहुत अच्छा मैन्युफैक्चर किया यार ये। और यार जब ये आया था ना इसका ढांचा, तो मुझे समझ ही नहीं थी यार ये जो उनसे साइड टेबल्स का कि यार उतले डब्बे बंद किस तरह होंगे। बाद चून मैं साइंस समझा कि यार डब्बे किस तरह बंद हो रहे हैं। बाकी चेक करें कितना प्यारा और एलिगेंट डिज़ाइन है। भाई शाह ने मुझसे इसका फ़ोटो शूट करवाया और फिर इसके ऊपर रैपिंग कर दी प्लास्टिक शीट की, क्योंकि डस्ट बोर्ड होती है रोड पर। और वैसे भी अब जिस भी कस्टमर को हम डिलीवर करते हैं ना, तो हम ना ऊपर रैपिंग वगैरह करके तो चीज़ें सेव कर देते हैं ताकि कोई दाग ना पे और फर्नीचर की शाइन कायम दायम रहे। और तो ये तो है अभी वाइट कलर का था, तो जिसकी वजह से इशू हो सकता था। फिर जी सीन कट होके चला जाता है JS पिज़्ज़ा पे। दुकान से मैं वापस आ गया, फ़ोटोशूट करने के बाद दुकान बंद कर दी, और मेरे सारे दोस्त मेरा वेट कर रहे थे यहाँ बैठ के। जेरे पैसों का अगे रौला बनया होंदा सी, जेह्ड़े असीं इकट्ठे कीते सन उसकी हो रही थी जब पार्टी। जिन्ने सारे कोल पैसे इकट्ठे होए सन उन्होंने विच सारे बंदियां दे एक शवारमा ही आंदा सी। ते अदील भाई ते अली भाई कित्थे ने? दिल भाई घर सन ते अली भाई उन्होंने रिसीव करन गए देने ते। और ये फरहान के काम चेक करें, हबीब सामने बैठा कह रहा है कि मेरी वीडियो बनाओ, तो ये अपने फ्रंट साइड वाला कैमरा ऑन करके अपनी और सीप की वीडियो बनाने लग पाया। ये है जी सीप कह रहे हैं आज की हमारी कमाई जो हमने अर्न की है, और इससे आज की पार्टी हो रही है। तो पार्टी जो के पैसे थोड़े हो गए, नहीं तो ऐसे पिज़्ज़ा लवा लेना सी। बाकी जितने भी हुए अल्लाह का शुक्र किया, और बजट को मैनेज करते हुए हमने कर दी शॉर्मा ऑर्डर। उतनी देर में एंटर हो गई जी दिल भाई की और साथ में अली भाई की। और यार जैसा कि तुहानू पता जो दोस्त बैठे हों तो आपस में शुगल मिलना लगे या हो नहीं सकता। तो अभी यार आपस में हंसी मजाक हो रहा है। अली भाई कह रहे हैं जी मेरी वीडियो बनाओ, तो भाई तुम आपे दसना सोहना लग रहा कि नहीं। और ये है जी दिल साहब की वाकफियत, जिथे जाओ उत्थे वाकफियत निकल आती। और ये चेक करें फानू साहब के काम। फानी साहब उल्टे सीधे फिल्टर ला के तार बंदे की तस्वीर बना रहे हैं। मेरी भी बनाई दी है जिसे मैं सीन नहीं ला सकिया बिच। और इतनी देर में जी हमारी शवारमों की एंट्री हुई, हमने शवारमे खाए। जैसा कि आपको पता है हर दफ़ा की तरह एंड टाइम पर मेरा कैमरा बंद होता है। शवारमे खाने के बाद जी हम बाहर पहुंचे तो सारा चाबी का रौला बन गया सी, भाई चाबी किसी ने लगा दी थी। इधर शवारमा खाने के बाद सी भाई की चाबी डिसअपीयर हो गई है, देखते हैं किसके पास चोर ये चोर चाबी फानू खोल यार दो चाबियां ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੈਂਡਲ ਲਾਗ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚਾਬੀ गलत गल है यार, गलत गल। यार चाबी नहीं है यार, इतना ओए तेरे कोल ये यार तेरे कोल चाबी मिल गई, चाबी मिल गई। चाबी असीफ भाई किधर मिले? अदील भाई ने असीफ भाई की चाबी नीचे ग्लास में डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर रखी हुई थी, तो वहां से मैं निकाल के लेके आया। ओए होए भाई की अंग्रेजी चेक करें डिसअपीयर। तो भाई साहब अंग्रेजी बड़ी सुथरी बोलता, बाकी गल्लां छड्डो। तो सीफ साहब की चाबी दोबारा मिल गई थी। सीफ भाई की चाबी जिसने छुपाई थी उसने रिटर्न की, और फिर हम चल दीजिए घर को वापस। तो जी अभी करते हैं इस व्लॉग को एंड। तो यार इंशाल्लाह अब इरादा कर लिया व्लॉग डेली आया करेगा, कोशिश करूँगा। यार दरअसल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, ठीक है, पिछले महीने डेढ़ में, जिसकी वजह से व्लॉग प्रॉपर्ली अपलोड नहीं हो सका। ये भी तकरीबन काफ़ी व्लॉग पुराना बनाया हुआ है। व्लॉग मेरे पास 4-5 बने हुए हैं पड़े हुए हैं, मगर यार तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से यार हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं व्लॉग प्रॉपर्ली अपलोड नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह अब व्लॉग प्रॉपर्ली आएगा इंशाल्लाह अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो बहुत सारी दुआओं के साथ अहमद अब्दुल्ला को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरे ख़ानदान वालों को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। नमाज़ कायम कीजिएगा और एक दूसरे का एहसास लाजमी कीजिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।